बाबरी मस्जिद टूट सकता है तो राम मंदिर क्यों नहीं? जितना ये फर्जी भगवान था, फर्जी था। राम कृष्ण दुर्गा काली लक्ष्मी पूरा भारत में कहाँ पैदा हुआ? अयोध्या से चिड़े कट्टरपंथी क्यों हो रहे हैं परेशान? क्यों हो रहा है अयोध्या उद्घाटन के बाद हिंदू मुस्लिम संग्राम? क्या देश में हलचल मचने वाली है? क्या एक बार फिर से आमने सामने आने वाले हैं हिंदू मुसलमान? दोस्तों, धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने वाले और दूसरे धर्मों को गाली देने वालों की कोई कमी नहीं है। हर तरफ ऐसे लोगों का एक जमावड़ा देखने को मिलता है जो दूसरे धर्मों को बुरा भला कहने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य मंदिर उद्घाटन के बाद भी ऐसा ही कुछ होता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कई लोग जो अयोध्या में राम मंदिर के बनने से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे, वह अब खुलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। ये कोई एक धर्म, एक समुदाय या किसी एक ही तबके के लोग नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, लेकिन इनकी सोच में नफरत भरी हुई है। आज के इस वीडियो में आखिर तक आप बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद करोड़ों राम भक्तों ने मनाया। हर भारतीय ने 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम का दिल खोलकर अयोध्या में स्वागत किया। इस खुशी के मौके पर लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वजह थी सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के आने की खुशी। मगर ऐसे मौके पर भी देश में अराजकता फैलाने और नफरत फैलाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन कड़े सुरक्षा इंतजामों के तहत भी कई जगह नफरती अपने मंसूबे में कामयाब हो ही गए। 22 जनवरी को अयोध्या में धूमधाम से रामलला का स्वागत किया गया और प्राण प्रतिष्ठान के अगले ही पल करोड़ों भक्तों का सैलाब अयोध्या के नवनिर्मित भगवान श्री राम के मंदिर में आ उमड़ा। ये राम भक्तों का भगवान श्री राम के लिए प्यार नहीं तो और क्या है। लेकिन कुछ लोग हैं जो राम मंदिर को ना बनने से रोक सके और ना उद्घाटन होने से, तो अब वह जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के भड़काने के बाद कुछ लोग जो बेवकूफी में ऊल जुलूल बके ही जा रहे हैं। जरा इस क्लिप को सुनिए। अच्छा जी, देखा मेरा का कर ले कोई देखेगा मेरे को खुद चढ़ा दे या का चढ़ा दे। इसलिए भगवान है बजरंगबली, तुम्हारे को बजरंग दल एकता बताएगी किसी दिन। फिर ये वीडियो दिल्ली के आजादपुर मंडी का है, जहां ये शख्स साफ तौर से दूसरे हिंदू धर्म के भगवान का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने इस आदमी को ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जनाब दिल्ली में हैं, इसलिए अभी तक बचे हुए हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश में होते तो आप तक धर लिए गए होते। वैसे इनका कसूर भी नहीं है, क्योंकि अकेले अपने पूरे मजहब को नहीं दर्शाते। हमने अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी में पैदल मुंबई से अयोध्या जाने वाली शबनम शेख को भी देखा है, जो खुद राम भक्त है और मुस्लिम होते हुए भी हिंदू धर्म की बहुत इज्जत करती है। इसलिए इस जनाब की वजह से हम सभी लोगों को बुरा नहीं कह सकते। ऐसे लोग उन कट्टरपंथियों के नफरती भाषणों का शिकार हो चुके हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के बनने की कहानी बड़ी लंबी है। एक बड़े संघर्ष के बाद अयोध्या को भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने में कामयाबी मिली है। लगभग 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद कई सालों तक चला, लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद कोर्ट में यह मुकदमा लंबित ही रहा। इस दौरान कई राम भक्तों ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया और इसी सपने को लेकर कई शहीद हो गए। लेकिन अब जाकर अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है, जिसे देखकर हर कोई गदगद हो उठा है। मुमकिन है कि अब राम भक्तों को बहुत सुकून मिला होगा, लेकिन कुछ लोग आज भी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के टूटने का गम मनाते हुए नजर आते हैं। जरा इस क्लिप को देखिए। बाबरी मस्जिद टूट सकता है तो राम मंदिर क्यों नहीं? जितना ये फर्जी भगवान था, राम कृष्ण फर्जी था। राम कृष्ण दुर्गा काली लक्ष्मी पूरा भारत में कहाँ पैदा हुआ? बाहर क्यों नहीं हुआ? जब पूरे इन लोग सृष्टि का मालिक है तो सृष्टि खाली भारत से चलता है क्या? ये जनाब बड़े ही गर्व से देखिए कैसे कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जा सकता है, तो मंदिर तोड़कर भी तो मस्जिद को दोबारा बनाया जा सकता है। बताने की जरूरत नहीं है कि ये किस मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं और किस मस्जिद को बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिस्ट्री थोड़ी वीक लगती है। इन्हें यह मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई बाबरी मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यह साबित हो चुका है कि बाबरी मस्जिद के नीचे सालों पुराना राम मंदिर दफन था। यानी अयोध्या में जिस मुगल काल में फैजाबाद जिसे कहा जाता था, वहां बाबर ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद को बनवाया था। इस लिहाज से सही इंसाफ तो अब हुआ है
और अयोध्या में राम मंदिर को आने वाले 1000 सालों तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देश में किसी भी एक धर्म के लिए नफरत फैलाने का काम राजनेता बखूबी करना जानते हैं, तभी तो देश की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने की बजाय कुछ नेता महज जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। मानता हूं मुलायम सिंह यादव का भी योगदान है, अगर वो गोली नहीं चलाते तो आंदोलन इतना बढ़ता। सब राम ने सबको बुद्धि दिया था क्या करना है। जो लोग खुद भगवान के बारे में सही गलत बोलते हुए नजर आते हैं, वह क्या जनता का सही मार्गदर्शन करेंगे? दोस्तों, देश में हम सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल कर सालों से रहते आ रहे हैं। देश के अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनने की खुशी भी देश के लगभग हर शख्स को है। बता दें कि देश के ऐसे कई मुस्लिम परिवार हैं जिन्होंने अयोध्या में बने भव्य मंदिर में लाखों रुपए का दान भी दिया। अयोध्या में राम मंदिर बनने में करोड़ों रुपए का खर्चा आया है और यह सारा पैसा देश विदेश के राम भक्तों ने अपनी खुशी से दिया है। इसमें न सिर्फ हिंदू शामिल है बल्कि कई मुस्लिम, सिख और ईसाई का भी भक्ति से किया गया दान शामिल है। देश में रहने वाला हर भारतीय राम भक्त है और राम सबके हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कैसे विध्वंस कर दिया गया। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद देश भर में राम भक्त भावुक हो उठे और अपनी आस्था के अनुसार भगवान श्री राम का भव्य स्वागत किया। एक बार फिर से देश में दिवाली का त्यौहार मनाया गया, एक बार फिर से पटाखे जले और एक बार फिर से भगवान श्री राम के नाम का जयकारा गूंजने लगा। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद जरा देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। पाई सरकार ने नहीं दी, न केंद्र की सरकार ने, न राज्य की सरकार ने। मंदिर के किसी काम में नहीं। इस सारा पैसा राम भक्तों ने देश भर से दिया है, दुनिया भर से दिया, और एक एक पाई का हिसाब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास रख करके इस मंदिर। आपने सुना, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा कि राम मंदिर के बनने में केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार ने कोई मदद नहीं की है, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ किसी एक धर्म को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। जो लोग राम मंदिर के बनने को संविधान के लिए खतरा बता रहे थे, उनके लिए यह बताना बहुत जरूरी है कि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के लिए जितना भी दान इकट्ठा किया गया है वह सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों ने ही दिया है। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग राम मंदिर के बनने से नाखुश ही नजर आ रहे हैं। इनके हिसाब से इतने सारे पैसे को अगर स्कूल या हॉस्पिटल बनाने में इस्तेमाल किया होता तो वह इंसानियत के काम आता। खैर, हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है और हर कोई अपनी अपनी आस्था के हिसाब से ही कार्य करने को पसंद करता है। बहरहाल, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और उसका भव्य उद्घाटन भी हो चुका है। इसी के साथ अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर अब आम जनमानस के लिए भी खोल दिया गया है। 22 जनवरी के बाद से ही अयोध्या में राम भक्तों का आना जारी है। एक साथ लाखों राम भक्तों की भीड़ को देखकर कई सुरक्षा एजेंसियां भी पस्त पड़ गईं, लेकिन ये राम भक्त का भगवान श्री राम के लिए प्रेम है और कुछ नहीं। दोस्तों, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सबकी नजरें अबू धाबी में बनकर तैयार हो चुके हिंदू मंदिर पर जा टिकी हैं, जिसका उद्घाटन आने वाले महीनों में किया जाना है। अबू धाबी सऊदी अरब का एक मुस्लिम देश है और एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनना अपने आप में कमाल की बात है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।